नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आवानेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10 की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 15 प्रश्न हमने कंप्लीट करवा दिया आपकी। और उसके अलावा इसमें अगर कोई एग्जाम्पल में या फिर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन स्टूडेंटों तक जरूर पहुंचे जो कोचिंग नहीं कर सकते और जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, ताकि वो इस वक्त में पढ़ाई का आनंद ले सकें। तो चलो अब देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अब देखो घनाभ होता क्या है। देखो घनाभ को आपको किस नाम से जानते हैं? समांतर षटकोणीय फलक बोलते हैं इसको, और आयत फलक की ठोस भी बोलते हैं। अब देखो ये घनाभ होता क्या है, ये देखो पहले आप घनाभ कैसे आकृति होती है जिसमें लंबाई हो। घनाभ में क्या होता है? इसमें लंबाई होती है, इसमें लंबाई, इसमें क्या होनी चाहिए? लंबाई होनी चाहिए एक तो, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या होनी चाहिए? चौड़ाई होनी चाहिए एक तो, तथा ऊंचाई। और तीसरी इसमें क्या होनी चाहिए? ऊंचाई। ऐसी आकृति, अब देखो घनाभ की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो तथा ऊंचाई हो, क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। तो घनाभ की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई हो, घनाभ कहलाता है। घनाभ कहलाता है। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। अब देखो घनाभ में देखो लंबाई है आपके पास, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अब देखो इसको किस नाम से जाना जाता है? समांतर षटकोणीय फलक भी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आयत फलक की ठोस के नाम से जाना जाता है। देखो इसको अगर आप चित्र बनाते हैं इसका, तो देखो कैसे बनता है ये, जैसे यहां पर इसको आपने इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया आपने, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो ये तो आपके पास क्या बन गया? घनाभ। देखो ये वाली भुजा इसकी होगी, ये आपके पास क्या होगी? इसकी लंबाई होगी, इसको L से, ये यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है ये आपके पास क्या होगी? चौड़ाई होगी इसकी B मान लो इसको, और ये आपके पास क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी, ये आपके पास इसकी ऊंचाई होगी। देखो इसको आपको समझाते हैं ऐसे कैसे। जैसे आपके पास ये चौकोर डिब्बा है, अब देखो यहां पर ये तो इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई, ये तो आपके पास इसकी लंबाई हो गई, और ये तो इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये वाली इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। तो देखो यहां पर ये इसका क्या हो गया? अब देखो घनाभ में कितने फलक होते हैं? एक फलक ये हो गया, एक ये हो गया, दो फलक, 3, 4, 5 और एक नीचे का वाला फलक, 6 फलक हो गए इसमें। तो घनाभ में 6 फलक होते हैं, और 6 कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। देखो ये फलक इसका समांतर है, ये फलक इसका समांतर है, ये भी। तो घनाभ में 6 फलक होते हैं तथा 6 फलक के और से होते हैं समांतर होते हैं। तो घनाभ की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी आकृति इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो तथा ऊंचाई हो, घनाभ कहलाता है। और घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। घनाभ में 6 समांतर या फिर आयताकार बोल सकते हैं इसको आप, 6 आयताकार, 6 आयताकार फलक होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं। देखो घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 आयताकार फलक होते हैं। अब घनाभ में जब 6 आयताकार फलक हो गए तो उसका नाम तक क्या बढ़ गया? समांतर षटकोणीय फलक भी बढ़ गया, या फिर आयत फलक की ठोस बोल सकते हैं इसको। समांतर बोलो या फिर आप इसको आयताकार बोल सकते हैं। जैसे देखो घनाभ आपके पास ये घनाभ है, अब देखो घनाभ में एक फलक इसका ये हो गया, अब ये वाला फलक कैसे? इसका आयताकार है। एक फलक इसका ये हो गया, ये भी कैसे? इसका आयताकार है। और ये फलक इस पे आयताकार है, ये फलक इसका आयताकार और ये फलक आयताकार। अब देखो इस फलक के सामने का फलक कौन सा है? ये वाला फलक है। अब दोनों क्या हो गए? तो एक दूसरे के समांतर हो गए। इसके अलावा इसके जो फलक है
ये वाला फलक इसके समांतर ये वाला फलक होगा, और जो ऊपर वाला फलक है उसके नीचे फलक इसके समांतर होगा, तो इसका नाम क्या पड़ गया, समांतर षटकोणीय फलक ही पड़ गया। और चूंकि ये प्रत्येक फलक कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, आयत फलकी ठोस हो गया। अब देखो नेक्स्ट इसमें, अब देखो आपके घनाभ समझ में आया हुआ है, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो तथा ऊंचाई हो, घनाभ क्या होता है। इसमें 6 फलक होते हैं, और 6 फलक कैसे होते हैं, आयताकार फलक होते हैं। और ये 6 फलक होते हैं जिसमें आमने सामने फलक एक दूसरे के समांतर होते हैं, ऊपर नीचे के फलक एक दूसरे के समांतर होते हैं, और एक फलक और बच जाते हैं जिसमें दोनों फलक के वैसे होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, समांतर षटकोणीय फलक हो गया। अब देखो घनाभ के कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, देखो आप जो इसका फॉर्मूला होता है, पहले इसको फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। देखो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। दूसरा फॉर्मूला होता है इसमें घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और एक फॉर्मूला होता है इसमें घनाभ का विकर्ण, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले आपको याद रखना होगा कि 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। उसके अलावा घनाभ का आयतन फॉर्मूला आपको याद रखना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का विकर्ण का लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो इसको, जैसे आपके पास ये घनाभ है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये चारों ओर का क्षेत्रफल, देखो ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इसका ये पार्ट, इसका इधर वाला पार्ट, ये और ये नीचे, ये कितना स्थान घेर रहा है, ये कितना वो घेर रहा है, तो ये क्या हुआ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आयतन मतलब क्या हो गया, इसके अंदर आप कितना द्रव्यमान भर सकते हैं, इसके अंदर कितना आ सकता है, वो तो इसका क्या हो जाएगा, आयतन। अब देखो विकर्ण क्या होता है, अब विकर्ण देखो आप इसको, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की अंदर वाली बात करना, मैं यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, सीधी लंबाई होगी, वो इसकी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। अब नेक्स्ट इसमें है घन। अब देखो इसमें नेक्स्ट है घन। अब घन होता है क्या, पहले आप देखो, देखो घनाभ में तो क्या आता है, इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तीनों क्या हो, अलग अलग हो, जब तो वो क्या हो जाता है घन। अगर तीनों अगर समान हो जाती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो बन जाता है घन। तो देखो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई समान हो, घन कहलाता है, घन कहलाता है। ऐसी आकृति इसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों समान हो, घन कहलाता है। देखो जब तीनों अगर डिफरेंट हो तो वो होता है घनाभ, और जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, घन। अब देखो घन का जो पहला फॉर्मूला है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6 भुजा स्क्वायर। अब देखो 6 भुजा स्क्वायर क्यों होता है, ये देखो पहले पास ये है घन। अब देखो इसमें ये लंबाई है इसकी, ये तो इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, समान हो, घन कहलाता है। अब जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। अब देखो इसमें कितने फलक है बताओ, एक फलक ये है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 6 फलक है। और 6 फलक तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 6 फलक तीनों क्या, 6 फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये
अब देखो घन में क्या होता है, आपके पास 6 फलक होते हैं और 6 फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो इसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वर्गाकार हो गया। अब देखो इसमें 6 फलक है टोटल, तो a स्क्वायर को किससे गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी होती है इसमें घन का आयतन। घन का आयतन, जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि a इसकी भुजा है तो क्या हो जाएगा, a क्यूब। और जो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, √3। जैसे आपके पास देखो कैसे, जैसे देखो आपने घनाभ में पढ़ा था लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर। अब देखो घन में क्या होता है कि इसमें तीनों बराबर होता है, कहने मतलब l किसके बराबर है, b के बराबर, और वो किसके बराबर है, h, और तीनों किसके बराबर हो गए, a। अब देखो इसके इस्तेमाल आप a स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर भी आप a स्क्वायर और यहाँ पर भी आप a स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालेंगे, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a, और √3 का कितना हो जाएगा, √3, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √3 है। ये तीनों फॉर्मूला के कंटस्ट होने चाहिए। पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब और घन का विकर्ण √3 है। देखो प्रश्न इन 6 फॉर्मूले के कंटस्ट होने चाहिए। चलो अब चलते हैं 16.1। अब देखो 16.1 के जितने फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले, वो आपको उन फॉर्मूलों को कंप्लीट करवा दिए। आप उन फॉर्मूलों को ज्यादा से ज्यादा याद करो। एक तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण, उसके अलावा घन में आपको घन का आयतन, घन का विकर्ण और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसके 16.1 का पहला सवाल देखते हैं, उन पर बेस आपको, जैसे एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा ऊंचाई इसकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। अब देखो यहां से आपके पास घनाभ की लंबाई, आपके पास लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई आपके पास दे रखी है 12 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपके पास दे रखी है इसमें 9 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो। तो देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखो इसमें आगे 2, देखो लंबाई इसमें कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है इसमें 9, प्लस चौड़ाई कितनी है 9, ऊंचाई कितनी है 5, प्लस ऊंचाई कितनी है 5 और लंबाई कितनी है 12। तो इसको फॉर्मूले रख देंगे आप, 2 12 ऐसे कैसे, 12 को 9 से गुणा करेंगे 12 नाम 108, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 और 5 को 12 से गुणा करेंगे 60। देखो इसको आपको बोर्डवासी नियम से हल करना है, ये नहीं कि आप 9 + 9 कर रहे हैं फिर हल कर रहे हैं। आपको सबसे पहले गुण वाली संख्या को हल करना है। तो 12 को आपने 9 से गुणा किया 108, 9 को 5 से गुणा करेंगे 9 × 5 = 45, 5 को आपने 12 से गुणा किया 60, और इन सबको जोड़ दो आप 108, 45 और 60, सबको जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13, 6 × 4 = 10 × 11 और 1 × 1 2, कितना आ गया 213। 213 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 213 को 2 से गुणा करेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, 426। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पर देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसमें सेंटीमीटर में, और चूंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसलिए इसका मात्रा क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको वीडियो थोड़ा कम समझ में आया क्वेश्चन तो थोड़ा वीडियो बैक करना और उसको फिर से देख लेना। अब देखो इसमें नेक्स्ट इसमें आयतन ज्ञात करो, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें आयतन ज्ञात करो। अब देखो इसका आयतन ज्ञात करना है आपको, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो लंबाई इसमें कितनी है 12, चौड़ाई इसमें है 9 और ऊंचाई है 5। 12 को 9 से गुणा करेंगे 108 इंटू 5, 5 × 8 = 40 और 5 × 5। देखो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका फॉर्मूला लगाया। लंबाई का मान दे रखा है 12, चौड़ाई का मान दे रखा है 9 और ऊंचाई कितने दे रखी है 5।
तो 12 को 9 से गुणा किया 108, 108 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 40 और 5 × 5। अब देखो मैंने आपको शुरू जब आपको 15 परसेंट पढ़ाई तो इसने बताया था मैंने आपको क्षेत्रफल की इकाई तो क्या होती है, जैसे माप अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, और जो आयतन की माप होती है जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब और अगर माप मीटर में है तो मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो माप है वो किसमें सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो पहला इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर क्या हो जाएगा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन हो जाएगा 540 सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। देखो सर सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः से 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नए घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो एक बात समझो आप कि तीनों घनों से आप नए घन बना रहे हैं। माना प्रथम घन की भुजा, माना प्रथम घन की भुजा A1, माना प्रथम घन की भुजा A1 मान लिया आपने, द्वितीय घन की भुजा क्या मान लिया आपने A2, द्वितीय घन की भुजा A2, और तीसरा घन है उसका तृतीय घन की भुजा, उसको मान लिया आपने A3। माना प्रथम घन की भुजा जो है A1 है, द्वितीय घन की भुजा A2 है और तृतीय घन की भुजा कितनी है A3 है। अब तीनों घनों को पिघलाकर आप नए घन बना रहे हैं, तो बताओ पहले घन का क्या है आयतन कितना होगा A1 क्यूब होगा, सेकंड का होगा A2 क्यूब होगा, तो तीसरे का होगा A3 क्यूब होगा। अब तीनों घनों से जब आप बड़े घन बना रहे हैं तो इन तीनों आयतनों का, तीनों घनों का जो आयतन का योगफल होगा तो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा, नहीं होगा। बताओ बड़े घन का आयतन इन तीनों से पिघलाकर, एक बात हमेशा ध्यान रखना आयतन में, जब आप किसी आकृति को पिघलाकर, जैसे आपने दो आकृति को पिघलाकर को तीसरी आकृति बना रहे हैं, तो दो आकृति को जितना आयतन होगा तीसरी आकृति के आयतन के बराबर होगा। यहाँ पर देखो 3 घनों को पिघलाकर नए घन बना रहे हैं, तो बड़े घन का जो आयतन होगा वो तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा। और जो नए घन बन रहा है इसको ऐसे करो, नए घन लिख दो, नए घन का आयतन। और जो नए घन बन रहा है, नए घन की भुजा को मान लिया अपने A, नए घन की भुजा को आपने क्या मान ली A मान ली, नए घन की भुजा कितनी मान ली A मान ली। अब देखो यहां से A1 का मान कितना होता है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 घनों की भुजाएं कितनी क्रम से 8 सेंटीमीटर और प्रत्येक घन की भुजा में कितनी मानी है A1, कहने का मतलब A1 का मान कितना हो गया 8 का क्यूब। दूसरे घन की भुजा कितनी होता है 6 का क्यूब। तीसरे घन की भुजा कितनी है A3 का मान कितना है 1 का क्यूब। नए घन का आयतन, नए घन की भुजा कितनी है A, तो 1 का क्या करेंगे क्यूब कर देंगे आप। 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216 और 1 का करेंगे 1 बराबर 1 क्यूब। 512 216 1 जोड़ेंगे आप, 512 216 और 1, 6 2 8 1 9, 1 1 2 और 5 और 2 7, 729 करें तो 1 क्यूब कितना है 729। जब आप इसका घन, अब देखो यहां पर क्यूब है तो दोनों पक्ष क्या लेंगे घनमूल लेंगे आप। 729 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 9। कहने वाले जो नए घन बना रहे हैं आप, उसकी भुजा कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर, उसकी भुजा कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है कि पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपके पास नए घन की भुजा है आपके पास, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। नए घन का, इसको यहां पर लिख रहे हैं, इसको नए घन का, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर 6, भुजा किस स्थान कितना है A, तो A स्क्वायर बराबर 6। A का मान कितना है यहां पर 9, तो 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 6 पे उसमें गया 6 और 6 पे 8 से किया तो 48, 486। अब जब इसमें मात्रा क्या है सेंटीमीटर है और यहां पर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा मात्रा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर। दोस्तों फिर से समझाते हैं, आपके पास 3 घन दे रखे हैं, तीनों घनों को पिघलाकर आप बड़ा घन बना रहे हैं, तो 3 घनों का जो आयतन का योगफल होगा बड़े घन के आयतन क्या होगा बराबर होगा। यहां से आपने A का मान निकाला, A का मान कितना आ गया 9 आ गया 700।
अब ए का मान 9 आ गया, आपसे पूछ रहा है कि नए घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। भुजा की स्थान कितना है ए है, तो ए स्क्वायर कर दिया आपने। ए का मान आपके पास यहाँ पर कितना है 9 आया, तो 9 का स्क्वायर करें 81 और 81 को 6 से गुणा करेंगे तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, आपसे कह रहा है कि एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितना वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। देखो इसको, जैसे आपके पास ये संदूक है मान लो, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको कपड़ा बनाना है, तो इसके चारों ओर कपड़ा लपेटना होगा, और इसका चारों ओर का जो आप निकाल रहे हो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखो इसको, या फिर यहां से भी आप समझ सकते हैं, यहां पर दे रखा है वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। कहने का मतलब इसका आपको क्या निकालना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर संदूक की माप, अब 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर क्या, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी हो जाएगी 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब देखो आपको क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संदूक कैसे होता है, घनाभाकार होता है, तो संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा आपके पास 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब यहां से देखो आप 2 बाहर आ जाएगा, लंबाई कितनी है इसकी 50, चौड़ाई इसकी है 36 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 36 इंटू 25 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई कितनी है 25 इंटू लंबाई कितनी है 50। देखो आप L का मान रखें 50 है, B का मान 36 है और H का मान कितना है 25 है। L इंटू बी 50 गुणा 36 प्लस B इंटू H 36 गुणा 25 प्लस H गुणा L 25 गुणा 50। 2 50 को 36 गुणा करेंगे तो 0 5 चक्कर 23 5 3 15 3 18 1800। इसको करेंगे 25 चक्कर 150 तो 0 असली 15 और 25 75 और 15 5 5 10 7 1 8 9 900 ही हो जाएगा। 25 को 5 गुणा करेंगे 25 5 125 और एक 0 ये लगा देंगे। अब सबको जोड़ दो, 1800 900 2700 और 2700 और 1250। 2700 में 1250 जोड़ेंगे यहाँ पर 0 5 7 और 2 9 2 1 3 3950। यह हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 3950 0 2 5 10 2 9 18 19 2 3 6 7 यानी कि 8900। अब देखो यहाँ पर आपके पास माप किसमें, वर्ग सेंटीमीटर में, तो आप चूंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। माप आपके पास किसमें है, सेंटीमीटर में इसमें भी, और आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आज की वीडियो में इतना ही काफी। अगर आपको हमारी पढ़ाई पसंद आया है तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक उन गरीब स्टूडेंटों को फायदा पहुंच सके, कोचिंग नहीं कर सकते या किसी कारणवश से घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए।